आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत बेगूसराय को बिहार का पहला मॉडल जिला बनाया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति की पहल का उद्देश्य है जिले में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का एक ऐसा मॉडल विकसित करना जिसे बाद में पूरे बिहार में लागू किया जा सके, और इसी के तहत बेगूसराय को एक मॉडल जिले के तहत चुना गया है। तो आज के सेशन में हम इसी आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में, यानी स्वास्थ्य संबंधित जो योजना है, इसी के संदर्भ में बिहार में क्या पहलें की जा रही हैं, बेगूसराय को इसका पहला मॉडल जिला क्यों नियुक्त किया गया है, कौन कौन सी सुविधाओं के बारे में इसके भीतर चर्चा की जाएगी, इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम खबर की तरफ लौटते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि बेगूसराय को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी आयुष्मान भारत ABDM डिजिटल मिशन के तहत बिहार का पहला मॉडल जिला चुना गया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि जिले की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को, जिले में जितने भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हेल्थ सुविधाएं हैं, उन सभी को डिजिटलीकृत किया जा सके, डिजिटल किया जा सके। डिजिटल करने का क्या तात्पर्य है कि सारी चीजें ऑनलाइन हो पाए, एक उपकरणों के माध्यम से हो पाए, और ये पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस बेगूसराय में पेपरलेस हो जाए। क्या हो जाए? डिजिटल हो जाए, यानी पेपरलेस हो जाए, जिससे पेपर को कम किया जा सके, बचाया जा सके, और पूरी स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उसे डिजिटल किया जा सके। इसकी मुख्य बातें क्या क्या हैं? तो बेगूसराय को बिहार का पहला ABDM मॉडल जिला बनाया जाएगा। जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, क्लिनिक, डॉक्टर, नर्स, लैब और फार्मेसी को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इसे पूरी तरीके से डिजिटलीकृत करने की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक मरीज का आभा का मतलब आप जानते ही हैं, आयुष्मान भारत जो हेल्थ कार्ड दिया जाता है, आप जानते हैं उसे क्या कहते हैं? हम आभा ID कहते हैं। तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID बनाया जाएगा, जिससे उसका स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से डिजिटल तरीके से उपलब्ध हो पाएगा। यानी जो बार बार पेपरों का बंडल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता है, वो जो असुविधा होती थी मरीजों को, उससे बचत होगी। और अब सारी चीजें जो कि डिजिटलीकृत हो गई हैं, एक ID मिल जाएगी, आभा ID, और उस ID के थ्रू किसी भी डिपार्टमेंट में आपके स्वास्थ्य संबंधित जो भी अभी तक अपडेट्स हैं वो वहां पर प्राप्त कर लिए जाएंगे, और बहुत सी ऐसी झंझट है जिससे यहाँ पर मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इससे क्या लाभ होगा। मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। किसी भी पंजीकृत अस्पताल में इलाज कराने पर डॉक्टर मरीज की पूर्व स्वास्थ्य जानकारी उस आभा ID के थ्रू से खोलकर प्राप्त कर सकते हैं, उसकी जानकारी देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें मरीज की अनुमति आवश्यक होगी। जांच की रिपोर्ट, दवा पर्ची और डिस्चार्ज सारांश, ये सब क्या होगा? डिजिटल रूप में मिलेगा। अब पेपर्स की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, इलाज में समय बचेगा और कागजी कार्यवाही भी इससे कम होगी। इससे क्या होगा? स्वास्थ्य सेवाएं क्या होगी? और पारदर्शी बन जाएंगी, तेज बनेंगी और प्रभावी बनेंगी। और इसी की शुरुआत कहां से हो रही है? बिहार में बेगूसराय से हो रही है, और इसलिए बेगूसराय को एक जिला मॉडल के रूप में सबसे पहले से चयनित किया गया है। वहां पर पहले सारी व्यवस्थाओं को डिजिटलीकृत किया जाएगा, और उसके बाद फिर ये बिहार के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। तो बात कर लेते हैं आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है इससे रिलेटेड जानकारी। तो आयुष्मान का भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ हुआ था 27 सितंबर 2021 को, और इसका कार्यान्वयन कौन कर रहा है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसका कार्यान्वयन कर रहा है। इसका उद्देश्य है पूरे देश में एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम विकसित करना, जिससे मरीज, डॉक्टर, अस्पताल, लैब और फार्मेसी एक ही डिजिटल नेटवर्क से जुड़ सके। ध्यान रखिएगा, पहला जो मॉडल बिहार में इसके तहत बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है? जिला मॉडल बेगूसराय में। अगर हम बात करें आयुष्मान भारत की, तो आप जानते हैं कि प्रमुख रूप से आयुष्मान भारत आप जानते हैं, जब भारत सरकार ने इसे लॉन्च किया था, केंद्र सरकार ने इसे लॉन्च किया था, तो इसे पूरे देश में एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो हेल्थ पॉलिसी है 2017 से संबंधित, ध्यान रखिएगा, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 है उसको, और SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इनको प्राप्त करने के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करने के लिए भारत में मुख्य रूप से आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी।
और आयुष्मान भारत योजना के तहत ही, क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार इसका मुख्य उद्देश्य था, और इसी के तहत प्रधानमंत्री एबी स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन भी शुरू किया गया था, जिसे हम क्या कहते हैं, एबीपीएम प्रधानमंत्री जय स्कीम, ठीक है, मिशन। और इसके अंतर्गत क्या है योजना, वाई का मतलब जो योजना होता है लास्ट में, ठीक है। और इसके तहत क्या किया गया था, आयुष्मान भारत का इसे दूसरा स्तंभ माना जाता है, पीएम एबीपीएम जय को ध्यान रखिएगा, सेकंड स्तंभ है किसका, आयुष्मान भारत का, और इसे 2018 में रांची में लॉन्च किया गया था। तो विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से जो वित्त पोषित योजना है, बीमा योजना जिसे हम कह सकते हैं, वित्त पोषित बीमा योजना के रूप में एबीपीएम जय को शुरू किया गया था। जब हम आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं तो भले ही हम बात करते हैं कि 2021 में, सितंबर 2021 में स्कीम शुरू हुई, लेकिन उसे कई तरीके से अन्य क्षेत्रों में पहले से धीरे धीरे लागू किया जा रहा था, लेकिन एक पूरे आप कहें सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की जब हम बात करते हैं तो वो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सेशन के प्रश्न को। उससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो कर रहे हैं 72वीं बीपीएससी की तैयारी, तो उनके लिए सबसे बेस्ट हमने क्रक्स निकाला है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, जिसे हम बीपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर के रूप में देख रहे हैं, जिसमें हम खास तौर पर उन तथ्यों को, उन टॉपिक्स को शामिल कर रहे हैं, आपके सामने चर्चा में लेकर आ रहे हैं, जो आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट अवेलेबल करा देगा। जैसे हम बिहार की प्रमुख नदियों को लेकर एक अभी लेटेस्ट एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हमने बिहार के अपवाह तंत्र पर चर्चा की है, और आपकी जो प्रिपरेशन और बढ़िया हो सके उसके लिए डेली हम एक करंट अपडेट का प्रोग्राम भी लाते हैं, जिसमें हमने कल चर्चा की थी पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन सकते हैं और उनसे जुड़ा हुआ संवैधानिक प्रावधान क्या है। क्योंकि पटना हाईकोर्ट में अभी एक एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं, कौन, एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं, तो इसलिए हमने पहले देखा कि एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है, भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में इसके बारे में चर्चा की जाती है, कौन एक्टिंग चीफ जस्टिस को नियुक्त करता है, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में भी चर्चा में शामिल की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत बिहार का पहला मॉडल जिला किसे चुना गया है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी बेगूसराय, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।